हेलो बच्चों, आप सभी का इस वर्चुअल क्लासरूम में स्वागत है। आज हम फिर से उपस्थित हुए हैं अपना एक नया टॉपिक लेकर। वह है कक्षा 8वीं से, जिसमें हमारा आज का विषय है सामान्य विज्ञान। तो सामान्य विज्ञान विषय के अंतर्गत हमारा आज का जो पाठ है वह है आपके पाठ्य पुस्तक से लेसन नंबर 3, पाठ तीसरा, बल तथा दाब, जिसमें हम आज उसका पहला भाग देखेंगे। और इस फोर्स एंड प्रेशर के अंतर्गत हमारा आज का जो घटक है वह होगा संपर्क व असंपर्क बल, कॉन्टैक्ट एंड नॉन कॉन्टैक्ट फोर्सेस। और मैं हूं आपका वर्चुअल मार्गदर्शक अजय कुमार मौर्य, MCGM वर्चुअल क्लासरूम दादर से। तो चलिए हम चलते हैं अपने लेसन की ओर। और हमारा आज का जो चर्चा होगा, सबसे पहले हम जानेंगे बल क्या है, बल का अर्थ हम क्या समझते हैं, मीनिंग ऑफ फोर्स। उसके बाद हम चर्चा को आगे बढ़ाएंगे और पहुंचेंगे संपर्क व असंपर्क बल, कॉन्टैक्ट एंड नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स। तो सबसे पहले हम अपने पूर्व ज्ञान की ओर चलते हैं कि हमने आसपास आज तक क्या निरीक्षण किया इस बल तथा दाब से संबंधित घटक पर। तो पहले चलते देखते हैं हम आसपास कौन सी क्रियाएं देखते हैं, अनुभव करते हैं। तो पहला चित्र देखकर आपको महसूस हो रहा है, ज्ञात हो रहा है कि ये बच्चा जो है वो फुटबॉल से खेल रहा है और फुटबॉल का स्थान जो है वो बदल रहा है, कभी नीचे कभी पैरों से फिर ऊपर आ जाता है। उसी प्रकार यहाँ आप देख रहे हैं तो एक पेड़ है, उससे एक फल टूटकर नीचे गिर गया। तो फल का ज़मीन पर गिरना, यह भी एक क्रिया या घटना आप देखते हैं। फिर ये क्रिया है, आप लोग भी खेलते हैं, स्टूल को यहाँ वहाँ सरकाते हैं। तो स्टूल को सरकाना एक क्रिया हम देखते हैं, अनुभव करते हैं। उसी के अनुसार यहाँ पर एक उदाहरण दिखाई दे रहा है, साइकिल का चलाना और साइकिल को रोकना। ये सब क्रियाएं भी हम देखते हैं, अनुभव करते हैं। तो हमारे आसपास कौन कौन सी क्रियाएं देखते हैं, उनमें से एक क्रिया ये भी है मज़ेदार, आपने कभी देखा होगा, कई लोग मिलकर एक गाड़ी को ढकेल रहे हैं, बंद पड़ी हुई गाड़ी को। तो कुछ लोगों द्वारा वाहन को ढकेलना, यह भी एक क्रिया आपको दिखाई देता है। तो चलिए हम उसका एक लिस्ट बनाते हैं कि हमने कौन कौन सी क्रियाएं अब तक देखी होंगी। कुछ लिस्ट बना लेते हैं, जैसे पंखा चल रहा है, यह भी हम देखते हैं अपने कमरे में। फिर उसके बाद देखते हैं बस टैक्सी दौड़ रही है, कोई बोझा उठा रहा है, लेके जा रहा है। कुछ खिलौने और घड़ी जो है उसको चाबी भरते हैं तो चलने लगता है। उसी प्रकार बच्चे साइकिल चला रहे हैं, वो भी हमने अनुभव किया। बैलगाड़ी घोड़ा गाड़ी सामान लेकर जा रहा है। तो ये सारी क्रियाएं कृति हमने अपने आसपास के परिसर में देखा है, अनुभव भी किया है। शहर में कुछ घटनाएं देखी हैं, कुछ गांव में, कुछ सिनेमा घरों में, टीवी पर हमने कुछ न कुछ क्रियाएं देखी हैं। तो इन चित्रों और अपने अनुभव से हमने क्या समझा, तो कोई भी पिंड अपने आप अपना स्थान नहीं बदलती। आपने जो भी देखा होगा वहाँ हिलना डुलना परिवर्तन है, वह किसी न किसी जोर लगने पर ही वह घटक या पिंड अपना स्थान बदलती है। चाहे फुटबॉल हो, चाहे वो घोड़ा गाड़ी हो, चाहे वो साइकिल हो, और चाहे वो गाड़ी हो, वाहन हो। तो बिना
अपने आप वो स्थान नहीं बदलती, ये देखा हमने। तो पिंड को या वस्तु को हिलाना है तो उस पर जोर लगाना पड़ता है, ये भी देखा हमने। तो गतिशील वस्तु को रोकना है अगर, यानी ब्रेक लगाना है, तो भी हमें उस पर जोर लगाना पड़ता है। ब्रेक दबाते हैं तो गाड़ी रुकता है, जोर लगने पर ही गाड़ी रुकता है। फुटबॉल को हम हाथ से पकड़ के पैरों से रोक लेते हैं जोर लगाकर, तो जोर लगाकर ही वस्तु को रोका जा सकता है और जोर लगा के ही वस्तु को हिलाया डुलाया भी जाता है। तो ये प्रमुख बातें हमने देखी। तो उसे हम नोट करते हैं कि किसी भी प्रकार से किसी पिंड या वस्तु को खींचने के लिए, आकार बदलने के लिए, उसकी गति कम करने के लिए, उसे रोकने के लिए या दिशा बदलने के लिए जो भी जोर लगाया जाता है उसे ही हम बल या फोर्स कहते हैं। तो विज्ञान में यह एक फोर्स हुआ जिससे कि वस्तु का आकार बदल जाए, उसकी गति कम हो जाए, उसे रोका जा सके, उसकी दिशा बदली जा सके या उसे खींचा जा सके। तो यह एक घटक जो है उसे हम कहते हैं बल, फोर्स। तो फोर्स इज एन एक्सटर्नल एजेंट capable of changing the state of rest or motion of a particular body. Or we can say force is a physical cause that can change the state of motion or the dimensions of an object. Force can make a body to move which is at rest. It can stop a moving body or slow it down. It can accelerate the speed of a moving body. It can also change the direction of a moving body along with its shape and size. तो रुके हुए घटक को गति प्रदान कर सकता है, गतिशील पदार्थ को रोक सकता है, स्लो कर सकता है यह बल, उसकी गति बढ़ा सकता है यह बल, उसकी दिशा और उसके आकार प्रकार को भी वह बदल सकता है घटक। वही क्या है? बाह्य घटक बल है। और हमने पिछली कक्षाओं में बल के कुछ प्रकार देखे हैं, टाइप्स ऑफ फोर्सेस, जैसे स्नायु बल, पेशी बल, मस्कुलर फोर्स। हम उनकी लिस्ट देख लेते हैं। दूसरा यांत्रिक बल, मैकेनिकल फोर्स, जो मशीन या यंत्र के थ्रू होता है। तीसरा है घर्षण बल, फ्रिक्शनल फोर्स, जो कि ब्रेक वगैरह में यूज होता है। चुंबकीय बल, मैग्नेटिक फोर्स, चुंबक द्वारा निर्मित होता है। गुरुत्व बल, ग्रेविटेशनल फोर्स, जो कि पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण बल के द्वारा निर्मित होता है। स्थिर विद्युत बल, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, जो कि दो पिंडों के घर्षण से निर्मित बल होता है। तो यह जो है ये सभी बल के प्रकार हमने पिछली कक्षाओं में देखे हैं, जिनमें से ये जो तीन बल हैं, स्नायु बल, यांत्रिक बल, घर्षण बल, इनमें दो घटकों का आपस में संपर्क होता है किसी न किसी तरह से, यानी बिना संपर्क किए, बिना स्पर्श टच किए ये बल नहीं लगते। इन्हें हम कांटेक्ट फोर्स कहेंगे। संपर्क बल मतलब पिंडों के आपसी संपर्क के कारण, टच के कारण, स्पर्श के कारण यह बल निर्मित होता है, लगता है। तो बल लगने के लिए दोनों का एक दूसरे को स्पर्श होना जरूरी है। उदाहरण के तौर पर यह जो वजन है उस पर बल लगा तो स्नायु हाथों के पकड़ने से, संपर्क करने पे ही लगा। रैकेट, बैट जो है वो यहाँ से वहाँ हिलता है, गेंद दूर जाती है, तो बिना संपर्क के यह हो नहीं सकता। और बैट हिलता किससे है? तो स्नायु के बल से, हमारे हाथ के संपर्क से यह बल लग रहा है। फुटबॉल भी
स्नायुओं के बल से पैरों के संपर्क से उस पर बल लग रहा है। और इन सब में हमारे शरीर का स्नायु कार्य कर रखा है, मसल काम करता है। तो यह एक मस्कुलर फोर्स स्नायु बल का उदाहरण है। और यह मस्कुलर फोर्स होता है संपर्क बल का प्रकार। तो जितने भी बल के प्रकार थे उनको दो भागों में बांट सकते हैं। एक तो संपर्क में, यानी संपर्क के कारण निर्मित बल। तो स्नायु बल जो है वो संपर्क बल आता है। दूसरा घर्षण के कारण निर्मित बल, जैसे कि आप देख रहे हैं, घर्षण जितना ज़्यादा होगा फिसलन उतना कम होगा, जितना घर्षण कम उतना फिसलन ज़्यादा। तो ये घर्षण से निर्मित बल है। ब्रेक लगाने के लिए घर्षण करना पड़ता है तो ब्रेक लगता है, और फिसलने के लिए घर्षण बल कम से कम करना पड़ता है तो हम फिसलते हैं। तो बर्फ़ पर घर्षण बल कम हो जाता है तो बहुत तेज़ी से फिसलते हैं। मिट्टी पर हम उतने तेज़ी से नहीं फिसल पाते, घर्षण बल अधिक रहता है। तो यह संपर्क के कारण होता है। पैरों का ज़मीन से संपर्क होता है, वस्तु का ज़मीन से संपर्क है। तो ये घर्षण के कारण ब्रेक के रबर का टायर के रिंग से संपर्क होता है, घर्षण होता है। तो संपर्क बल का ही उदाहरण है घर्षण बल, फ्रिक्शनल फोर्स। उसी प्रकार स्नायु बल, यांत्रिक बल, घर्षण बल, ये संपर्क बल हुए। इसके अलावा 3 बल देखे हमने, चुंबकीय बल, गुरुत्व बल और स्थिर विद्युत बल। तो ये जो शेष तीनों हैं, इनमें आप ध्यान से देखेंगे तो वस्तुओं का प्रत्यक्ष, यानी घटकों का, दोनों घटकों का प्रत्यक्ष संपर्क नहीं होता है, फिर भी इसमें बल लग जाता है, जिसे हम नॉन कॉन्टैक्ट फोर्सेस या असंपर्क बल कहते हैं। तो चुंबकीय बल, चुंबक का चुंबकीय पदार्थ से स्पर्श न होने पर भी बल लगता है। गुरुत्व बल, वस्तु का जमीन यानी हमारी पृथ्वी द्वारा बल लगाया जाता है बिना किसी संपर्क के। और स्थिर विद्युत बल में भी उसमें चार्ज होता है तो बल अपने आप लग जाता है। वह हम उदाहरण द्वारा देखेंगे। जैसे कि फल अपने आप नीचे गिरा, पृथ्वी ने उसे खींच लिया, टूटने पर फल टूटता है तो सीधे नीचे की ओर आ गया, यानी पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल उस पर काम किया। तो ये उदाहरण है गुरुत्वाकर्षण बल का, और वह आएगा गट असंपर्क बल के अंतर्गत ही गुरुत्व बल आता है, बिना किसी संपर्क के बल लग गया। उसी प्रकार यह देख रहे हैं, चुंबक कील के आसपास जाते ही चिपक जाता है बिना स्पर्श किए ही। या दो चुंबक विजातीय ध्रुव हैं तो चिपक जाते हैं, सजातीय ध्रुव हैं तो दूर भागते हैं बिना स्पर्श किए। केवल दूरी बनाए रखने पर भी ये काम बल कार्य करता है। तो चुंबकीय बल भी असंपर्क बल है। उसी प्रकार स्थिर विद्युत बल भी असंपर्क बल है। रबर या कंघी को आप बालों में रगड़ कर कागज के पास ले जाते हैं तो उसमें आवेश उत्पन्न होता है और वह कागज को खींच लेता है। तो इसका मतलब बिना स्पर्श किए ही उसमें बल निर्मित हो जाता है, कागज और कंघी में, या प्लास्टिक के पाइप और कागज में। तो स्थिर विद्युत बल भी असंपर्क बल है। तो बलों का विभाजन 2 भागों में हम कर सकते हैं, जिसमें 2 पिंडों के अथवा एक पिंड का दूसरे पिंड के प्रत्यक्ष संपर्क के कारण बल प्रयुक्त होता है, वह संपर्क बल। दूसरा है 2 पिंडों के बीच दूरी रहने पर भी बल प्रयुक्त होता है, वह है असंपर्क बल। तो 2 कैटेगरी मिला हमें फोर्स का, 2 कैटेगरी। एक फोर्स है जिसमें दैट इज अप्लाइड बाय ऑब्जेक्ट इन कांटेक्ट विथ each other, that is contact force, and a force which acts on an object without coming physically in contact with it, वह है नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स। चलिए अब इसी जानकारी के आधार पर हमारा स्वाध्याय शुरू होगा और आपको बताना है क्या। पहले चित्र को ध्यान से देखिए और उसके नीचे एक बॉक्स खाली है हर चित्र के आसपास, वहाँ पर हमें उसमें भरना है। क्या भरना है, पहले चित्र का निरीक्षण करिए ध्यान से। अपने नोटबुक में क्या करेंगे, चित्र तो बनाकर नहीं लिखेंगे, तो आप हर चित्र का एक क्रमांक दिया गया है,
1 2 3 4 5 6, उसका हमें क्या लिखना है कि यह चित्र संपर्क बल का प्रकार है या असंपर्क विभाग का प्रकार है, ये हमें बताना है। तो बच्चों, आप लोग आसानी से बता सकते हो। चित्र का ध्यान से निरीक्षण कीजिए और जो हमने सीखा उसको जरा सा सोचिए तो आप आसानी से उत्तर दे पाएंगे। तो बच्चों, आज का लेसन हमारा यहीं तक। अपना ख्याल रखिए। गुड बाय, टेक केयर, थैंक यू।